अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाजरीन, मैं खलीलुद्दीन अहमद और आप देख रहे हैं ESBN न्यूज़। नाजरीन, जैसे कि पिछले अप्रैल से आप देख रहे हैं कि लगातार हमारे मुल्क में कहीं ना कहीं हालात को किस तरह से बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। कभी रामनवमी के जुलूस के नाम पर, कभी हनुमान जयंती के जुलूस के नाम पर, तो कभी जोधपुर में ईद के दिन परशुराम जयंती के नाम पर, तो कभी दिल्ली के जहांगीरपुरी में बिल्डोज़र चलाकर इस तरह से लगातार पिछले 1-1.5 महीने से मुल्क के हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से मुल्क में अफरा तफरी का माहौल पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस तरह से हिंदू मुसलमानों के बीच में दीवारें बांटने की कोशिश की जा रही है। किस तरह से हिंदू मुसलमान के बीच में नफ़रतें बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। लगातार हम आपको अपने वीडियोस के ज़रिए बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारे मुल्क के अमन व अमान को किस तरह से ख़तरे में डाला जा रहा है। इसकी एक ताज़ा मिसाल आज लखनऊ, उत्तर प्रदेश के लखनऊ से आ रही है, जहां पर RSS और हिंदू वाहिनी तंजीम के कारकुनों ने एक मस्जिद पे भगवा झंडा लहरा दिया और वहां पे मस्जिद के अंदर मूर्ति रख दी गई। किस कदर अफसोस की बात है नाजरीन कि आज हमारे मुल्क को नौकरियों की ज़रूरत है। हमारे मुल्क को आज गिरती हुई GDP को उठाने की ज़रूरत है। और किस तरह से आज महंगाई का दौर, जो महंगाई की मार हमारे मुल्क में चल रही है, किस तरह से महंगाई निचली सतह से ऊपर तक आ गई है। किस तरह से नाजरीन कल रातों रात घर में जो आप सिलेंडर इस्तेमाल करते हैं उसके ऊपर 50 रुपये बढ़ा दी गई है। इसके ऊपर बात करने के लिए कोई तैयार नहीं है। साहिब 3 देशों कि विदेशी यात्रा करके 20 कीमती सूट बदल कर 40 से ज़्यादा फ़ोटो शूट कराकर हमारे मुल्क को वापस आ गए हैं, मगर साहिब ये बताने के मौक़िफ़ में नहीं है कि उन्होंने क्या वहाँ से फ़ॉरेन इन्वेस्टमेंट यहाँ लेकर हिंदुस्तान में आए हैं, क्या यहाँ के हालात को सुधारने के लिए आप गैर मुल्क जाके बात करके आए हैं, वो बताने के मूड में साहब बिल्कुल नज़र नहीं आते। और वहीं पर डबल इंजन की जो सरकार है उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर हर वक्फे से कुछ ना कुछ मुसलमानों के ख़िलाफ़ इश्तियाल अंगेज़ काम किए जा रहे हैं। और ताज़ा वाक़या आज लखनऊ में लखीरगंज एक इलाक़ा है, वहाँ से पेश आ रहा है, जहाँ पर मस्जिद में मूर्ति रख दी गई और वहाँ पे एक भगवा झंडा लहरा दिया गया और वहाँ पूजा पाठ की गई। जब उज़्मा परवीन नामी एक औरत है जिसकी हिम्मत को हम सलाम करते हैं, ख़बर आई तो उन्होंने जाकर वहाँ पे पहले इसका वीडियो बनाया। और पहले आप ये उज़्मा परवीन ने जो वीडियो बनाया वो देखिए, फिर मैं आपको आगे की दास्तान सुनाता हूँ। और प्रशासन द्वारा यहाँ पर सिर्फ 70 लोगों को नमाज पढ़ने की इजाज़त मिली है सिर्फ। और यहाँ पर इस तरह से जो हुआ है, मैं इसकी तफ्तीश करूँगी और जिन लोगों ने ऐसा किया है उन्हें भी जो है क्या नाम है देखूँगी कि क्या कर सकते हैं उनके लिए इंशाल्लाह। और कोशिश ये करें कि ये सब की जो विवादित चीज़ें सामने आ रही हैं ये रुकनी चाहिए और जो ऐसे कर रहे हैं उन्हें सज़ा भी मिले प्रशासन द्वारा और जो भी है। और ये मस्जिद थी यहाँ पर लेखराज मार्केट के पास, कोहना नाम है इसका, और ये छोटी सी मस्जिद है और यहाँ पर भगवा झंडा लहराया गया था। और यहाँ पर इस बात की जानकारी मुझे मिली तो मैं यहाँ पर आई हूँ। शुक्रिया। तो नाज़रीन, देखा आपने किस तरह से उज़्मा परवीन कह रही हैं कि यहाँ पे जो वोहा नाम की जो मस्जिद है और उससे लगी हुई एक दरगाह भी है, वहाँ पर भगवा झंडा लहरा दिया गया। और किस तरह से हिंदू वाहिनी और RSS के लोगों ने मस्जिद में मूर्ति रख के वहाँ पे पूजा शुरू कर दी थी, तो उन्होंने बिना कोई एहतजाज किए वहाँ की पुलिस की मदद से उन्होंने किस तरह से वहाँ से हिंदू वाहिनी और RSS के लोगों को भागने पर मजबूर कर दिया। और वहाँ से जो एक दहशत का माहौल जो पैदा करने की इनकी जो कोशिश थी उसको किस तरह से उज़्मा परवीन ने नाकाम कर दिया। हम इस बहन की हिम्मत को सलाम करते हैं कि उसने बिना कोई एहतजाज किए, बिना कोई खलल अंदाजी किए, बिना कोई अपने क़ानून को अपने हाथ में लिए हुए कि एक औरत ने इतना बड़ा काम कर दिया कि इनको वहाँ से भागने पे मजबूर कर दिया गया। नाजरीन, मैं आपको और एक वीडियो नाजरीन उज़्मा परवीन की जो है बताना चाहता हूँ कि उन्होंने किस तरह से यहाँ की जो हरकत हुई है उसके ऊपर उन्होंने तफसीली रिपोर्ट अपने एक वीडियो में बना कर डाली है, जो एक मिल्लत टाइम्स का जो वीडियो है उन्होंने डाली है। आप पहले इस वीडियो को भी सुन लीजिए, फिर मैं आपको आगे की बात बताता हूँ।
कुछ लोगों ने लखनऊ में लेखराज मार्केट कोहना मस्जिद पीर बाबा की मज़ार के पास इससे पहले जो बड़ा मंगल आया था उसमें पंचमुखी की मूर्ति रखी बाकायदा, और वहां पर त्रिशूल गाड़ा और पूजा की, और वहां पर लोगों को परेशान भी किया। तो यहाँ पर जब वहां के लोगों को, स्थानीय लोगों को, मस्जिद के लोगों को सूचना मिली तो वहां पर वो लोग आए और उन्होंने शिकायत दर्ज करवाई। तो खैर उनकी शिकायत को दर्ज किया गया और वहां पर कमिश्नर डीके ठाकुर आए और उन्होंने उस मूर्ति को उखड़वा कर और उसे डाले पर भिजवाया। लेकिन वहां पे कुछ लोग जो हिंदू युवा वाहिनी वाले लोग हैं, आरएसएस वाले लोग हैं, वो मुस्तकिल वहां के नमाजियों को परेशान कर रहे हैं अभी भी, और कुछ ना कुछ वहां पर ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो उस मस्जिद के हिस्से को चाह रहे हैं कि वो मंदिर का हिस्सा बना दिया जाए, क्योंकि वहां पर बरसों से मस्जिद है और वहां पर नमाज होती है, तरावी होती थी शुरू से, और खैर अभी भी हो रही है। और लेकिन इस तरह की जो बार बार घटना पेश आ रही है उनके खिलाफ हालांकि कार्रवाई भी हुई है, लेकिन अभी फिलहाल ऐसा मामला सामने आया है इस तरह से, तो बार बार इन चीजों की घटना क्यों सामने आ रही है, तो इसको संज्ञान में ले पुलिस और उन लोगों पर भी सख्त कार्रवाई करे जिन्होंने इस तरह की हरकतें करी हैं। तो नाज़रीन, देखा आपने कि किस तरह से वक्फे से हमारे मुल्क के हालात को बदलने की कोशिश की जा रही है, किस तरह से वक्फे से मुसलमानों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आप लोग ये अंदाज़ा लगाइए कि आज मुल्क का माहौल कितना गंदा हो चुका है, किस तरह से लोगों के जहनों को बांट दिया गया है, और किस तरह से महंगाई के मुद्दों को छुपाने के लिए किस तरह से 2024 के इलेक्शन की तैयारी भारतीय जनता पार्टी और वहाँ की जो योगी आदित्यनाथ की डबल इंजन की सरकार है वो किस तरह से वहाँ पे आवाम के जो मुद्दे, सुलगते हुए मुद्दे हैं, उनको हटाते हुए सिर्फ हिंदू और मुस्लिम की जो कहानी लगातार चला रही है, और किस तरह से मस्जिदों में वहाँ पे झंडे लगा दिए जा रहे हैं, किस तरह से मूर्तियों को बिठा दिया जा रहा है, और किस तरह से असल मुद्दों से आवाम की जो है वो उनका ध्यान भटकाया जा रहा है, किस तरह से मुल्क के पुरअमन माहौल में जहर घोला जा रहा है, किस तरह से मुल्क के जो अमन पसंद शहरी हैं उनको किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है, किस तरह से आप देखिए एक लगातार एक के बाद एक जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, ये एक सिलसिलावार कड़ी नज़र आ रही है। क्योंकि कोई महंगाई पे सवाल ना उठाए, जो गिरती हुई हमारी मुल्क की जीडीपी है उसके ऊपर कोई सवाल ना उठाए, जो बेरोज़गार मुल्क के हमारे नौजवान हैं वो नौकरियों के लिए अपना सवाल ना उठाए, उनको इसी तरह के मुद्दों में उलझा के रख दिया जा रहा है कि उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि किससे बात करें। अगर आप हक़ के लिए आवाज़ उठाएंगे तो आपको सीधे जेल भेज दिया जाएगा, या फिर आपको इतनी ऐसी दफ़ात लगा दी जाएगी कि आप उससे बाहर ना निकल सके और आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रह जाएं। क्योंकि इससे पहले जब इलेक्शन हुआ था तो हमारे मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं उन्होंने कहा था कि आप चश्मा लगा के देखेंगे तो आपको दूर दूर तक माफिया राज नज़र नहीं आएगा, आपको गुंडे नज़र नहीं आएंगे। तो हमारा सवाल हमारे मुल्क के वज़ीर दाखिला से ये है कि जब आपकी पार्टी में ही गुंडे हैं तो आपको चश्मा लगाने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जिस तरह से 3-4 दिन पहले एक 13 साल बच्ची का एक गैंगरेप होता है और वो जब बच्ची थाने में रिपोर्ट लिखाने जाती है तो वहाँ का SHO उसकी अस्मत रेजी करता है, और फिर वहाँ के उसके जो पुलिस के जो ओहदेदार हैं वो भी उसका इस्मत रेजी करते हैं। तो ये कहाँ का यूपी में राम राज चल रहा है? आपसे मेरा सवाल है कि क्या यूपी का राम राज यही है कि एक 13 साल नाबालिग बच्ची की जो पहले से गैंगरेप होकर अपनी शिकायत दर्ज करवाने आती है तो उसके पुलिस थाने में एक SHO फिर से एक बार उसकी अस्मत रेजी करता है, और वहाँ का जो तमाम स्टाफ है वो फिर से एक बार उसकी अस्मत रेजी करता है। तो क्या योगी सरकार को ये मुद्दे नज़र नहीं आते? और ना कोई गोदी मीडिया जो चिल्ला कर सारा मुल्क अपने सर पे उठा लेता है, क्या ये 13 साल की बच्ची उनको नज़र नहीं आती कि किस तरह से वह दरिंदगी का मुजाहरा उस बच्ची के साथ, मासूम बच्ची के साथ किया गया? और ये हमारी डबल इंजन की जो सरकार है वो कहती है कि हमने तो उत्तर प्रदेश में राम राज ला दिया। क्या यही राम राज है? नाजरीन, ये मैं सवाल आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप बताइए क्या ये राम राज है, ये रावण राज है? शुक्रिया।